यूज़ ऑफ बीइंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूज़फुल भी है और ठीक से न समझ में आए तो ये कंफ्यूजिंग भी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ हमने हैविंग और बीइंग के अंतर को समझा है। इस वीडियो में हम अकेले बीइंग के यूजेस देखेंगे, किस तरह से और कैसे किन किन अर्थों में इसको यूज़ किया जाता है। तो विदाउट डिले आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चले। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। स्ट्रक्चर देखिए आप, बीइंग का सब्जेक्ट प्लस बी। अब इस बी का मतलब है इज, एम आर या फिर वाज वर प्लस बीइंग। उसके बाद से हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट, राइट। सब्जेक्ट प्लस बी यानी इज, एम आर या फिर वाज वर अकॉर्डिंग टू द टेंस, देन बीइंग प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पर जो बीइंग अर्थ देता है, बीइंग देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की तरह से यूज़ हो रहा है। बीइंग अर्थ क्या देता है? ये हो रहा होने का अर्थ देता है, बन रहा का अर्थ देता है। प्रेजेंट में है तो हो रहा है, अगर पास्ट में है तो हो रहा था, ऐसा ये अर्थ देगा। एक्चुअली इससे ये पता चलता है कि किसी सिचुएशन में या फिर किसी कंडीशन में या फिर किसी के बिहेवियर में बदलाव हो रहा है, ठीक है। पहले वो कुछ और था, बाद में वो कुछ और हो रहा है। मीन्स चेंज इन सिचुएशन, चेंज इन कंडीशन और चेंज इन बिहेवियर, राइट। एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि किसी कारणवश वह मेरे लिए मददगार हो रहा था, ठीक है। टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, किसी कारणवश वह मेरे लिए मददगार हो रहा था, पहले नहीं था अब हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ही वॉज बीइंग हेल्पफुल टू मी फॉर सम रीज़न, ही वॉज बीइंग हेल्पफुल टू मी फॉर सम रीज़न, ठीक है। बदलाव को बताता है। अब यहाँ पर देखिए दिन काफ़ी गर्म हो रहा है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी बदलाव ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बदलाव है। पहले गर्म नहीं था अब हो रहा है। मीन्स द डे इज़ बीइंग वेरी हॉट, द डे इज़ बीइंग वेरी हॉट। दिन काफ़ी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो बदलाव को ये सूचित करता है, चेंज को सूचित करता है, चेंज इन सिचुएशन, चेंज इन कंडीशन और चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पर बदलाव के लिए हम और भी दूसरे वर्ब्स का यूज़ करते हैं। आप गेट का यूज़ करते हैं, बीइंग की जगह पे यहाँ पे गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। द डे इज़ गेटिंग वेरी हॉट यूज़ कर सकते हैं, गेट का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे टर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, द डे इज़ टर्निंग वेरी हॉट, ठीक है। दिन काफ़ी गर्म हो रहा है, टर्न भी बदलाव बताता है, गेट भी बदलाव बताता है, ठीक है, चेंज बताता है। आप यहाँ पे ग्रो का भी यूज़ कर सकते हैं, द डे इज़ ग्रोइंग वेरी हॉट, ठीक है। तो तीनों तरह से आप कह सकते हैं यूज ऑफ टर्न विद द हेल्प ऑफ गेट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रो, ठीक है। एक सेंटेंस और लीजिए इसका कि तुम यूं ही गुस्सा हो रहे थे, तुम यूं ही गुस्सा हो रहे हो, ठीक है। तो गुस्सा वो पहले नहीं था किसी बात पे, अब वो हो रहा था गुस्सा, ठीक है। मीन्स यू आर बीइंग एंग्री फॉर नथिंग, यू आर बीइंग एंग्री फॉर नथिंग। तुम यूं ही गुस्सा हो रहे हो, यूं ही मतलब बिना किसी कारणवश, फॉर नथिंग किसी चीज़ के लिए नहीं। यू आर बीइंग एंग्री फॉर नथिंग। यहाँ पर भी बीइंग की जगह पे हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, राइट। तो ये आपने स्ट्रक्चर देखा, हमने यूज़ किया किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हमने यूज़ किया पास्ट कंटिन्यूअस में। चेंज के लिए बदलाव हो रहा है या फिर बदलाव हो रहा था, ठीक है। अब देखिए बीइंग पैसिव वॉइस, बीइंग का यूज़ हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम कंटिन्यूअस टेंसेस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम यूज़ करते हैं बी यानी इज, एम आर और वाज वर, और उसके बाद हम बीइंग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद से हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताते हैं आप कि किसी वस्तु के साथ कोई काम किया जा रहा था या फिर किया जा रहा है, ठीक है। मीन्स सम एक्शन इज़ बीइंग डन टू समथिंग, सम एक्शन इज़ बीइंग डन टू समथिंग। किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्य
किया जा रहा है या फिर किया जा रहा था। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल के रखते हैं, आपको याद होगा पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट प्लस बी यानी इज, एम, आर या फिर वाज वर प्लस बीइंग, राइट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, जैसे सड़कों की सफाई की जा रही है, राइट, किस वस्तु के ऊपर काम किया जा रहा है, सड़क के ऊपर काम किया जा रहा है, ये चीज़ सब्जेक्ट है आपका। द रोड्स आर बीइंग क्लीन्ड, द रोड्स आर बीइंग क्लीन्ड, सड़कों की सफाई की जा रही है। हर गांव में स्कूल खोला जा रहा है, हर गांव में स्कूल खोला जा रहा है, यहाँ पर भी स्कूल के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो स्कूल्स आर बीइंग ओपन इन एवरी विलेज, स्कूल्स आर बीइंग ओपन ऑन एवरी विलेज, इन एवरी विलेज। ठीक है, हर एक गांव में स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है, तो स्कूल यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि इसी वस्तु पर काम हो रहा है। प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जा रहा था, मीन्स किसके ऊपर काम हो रहा था, किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा था, तो प्रतिभावान छात्रों के ऊपर काम हो रहा था। मीन्स द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वर बीइंग ऑनर्ड, द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वर बीइंग ऑनर्ड, प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जा रहा था। ठीक है, तो बीइंग का दूसरा यूज हमने देखा पैसिव वॉइस में। अब देखिए किस तरह का अर्थ देता है, ये बताता है कि किसी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है या फिर किया जा रहा था, राइट। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, राइट। बीइंग का एक यूज़ हम जेरेंड के रूप में भी करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जेरेंड के बारे में मैंने पिछले वाले भी वीडियो में बताया है कि जब वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म काम करती है नाउन की तरह से, सब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का काम करेगी, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी, तो हम कहेंगे कि हाँ ये नाउन की तरह से काम कर रही है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये सारा काम कर सकती है, तो कहेंगे कि हाँ ये नाउन की तरह से काम करती है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि प्रायः बीइंग के बाद या तो एडजेक्टिव आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है, कोई प्रेपोजिशन आ जाता है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये काम का क्या रहेगा, ये काम ये करता है कि दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को ये आपस में जोड़ देता है। ठीक है, और कैसे सेंटेंसेस को जोड़ता है, ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है जिसमें कारण और परिणाम का संबंध होता है, यानी रिजल्ट और रीज़न का संबंध होता है। ऐसे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और बीइंग वाला जो क्लास है यह बताता है रीज़न। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखिए आप कि लेट होने की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई। ठीक है, अब इसमें दो वाक्य है, दो सेंटेंसेस है, एक तो लेट होना और उसका ट्रेन छूटना, इसमें दो वाक्य है। अगर हम इसको अलग करें तो ये होगा कि वह लेट थी, उसकी ट्रेन छूट गई। दो सेंटेंस हुआ, वह लेट थी, शी वॉज लेट, उसकी ट्रेन छूट गई, शी मिस द ट्रेन। ये दो सेंटेंसेस है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि बीइंग को जो रीज़न बताता है वैसे सेंटेंसेस, वैसे सेंटेंस को हम बीइंग से शुरू करते हैं। कैसे, बीइंग लेट। तो अब बीइंग लेट का मतलब हो गया लेट होने की वजह से, राइट, बीइंग लेट, लेट होने की वजह से। बीइंग हंग्री, भूखा होने की वजह से, राइट। बीइंग वीक, कमज़ोर होने की वजह से, राइट। तो क्या हो जाएगा, बीइंग लेट, लेट होने की वजह से शी मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई। दो वाक्य है ना, दो वाक्यों की जोड़ने का काम भी कर रहा है। ठीक है, जो काम कंजंक्शन का होता है ठीक उसी तरह ये भी फंक्शन कर रहा है। कनेक्टर, कनेक्ट कर दिया इसने दो सेंटेंसेस को। एक और सेंटेंस देखिए कि विनम्र होने के कारण वह सबका दिल आसानी से जीत लेता है। दो वाक्य इसमें भी है ना, क्या वह विनम्र है, और दूसरा वाक्य क्या है, वह दूसरों का दिल आसानी से जीत लेता है। रिजल्ट और रीज़न का संबंध है, दूसरों का दिल आसानी से जीत लेता है, ये तो रिजल्ट है। रीज़न क्या है कि वह विनम्र है, राइट। तो रीज़न वाले को आप क्लास में बदल दीजिए, मीन्स बीइंग पोलाइट, बीइंग पोलाइट यानी विनम्र होने की वजह से ही विंस एवरीबडीज हार्ट ईजली। बीइंग पोलाइट ही विंस एवरीबडीज हार्ट ईजली। मतलब क्या हो गया इसका, बीइंग पोलाइट
विनम्र होने की वजह से ही विंस एवरीबडीज हार्ट ईजिली, वह सबका दिल आसानी से जीत लेता है। ठीक है, अगर अलग अलग करें इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में तो क्या होगा, ही इज़ पोलाइट एक वाक्य हो गया और यह रीज़न है, और ही विंस एवरीबडीज हार्ट ईजिली ये दूसरा वाक्य है। ठीक है, और यह रिजल्ट है। राइट, तो बीइंग एज अ जिरंड, यहाँ पर हम बीइंग एज अ जिरंड यूज़ कर रहे हैं। और जो अगला यूज़ है ये आप जानिए कि हम बीइंग को एज अ पार्ट ऑफ नाउन फ्रेज की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये एक नाउन फ्रेज के रूप में आएगा। नाउन का मतलब ये हुआ कि यह नाउन की तरह से काम करेगा। नाउन फ्रेज का मतलब हुआ कि नाउन की तरह से काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का काम करेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। कैसे काम करेगा आप देखिए, जैसे इस पार्ट को हम बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाकर आपको दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाकर भी दिखाऊंगा। जैसे अगर हमें कहना हो तुम्हारा विनम्र होना, राइट, इतना कहना है आपको, यानी बीइंग यहाँ पे होना का अर्थ देगा। ठीक है, तो अगर हमें कहना हो तुम्हारा विनम्र होना तो आप कहेंगे योर बीइंग पोलाइट, योर बीइंग पोलाइट। ठीक है, अगर हमें ये कहना हो उसका लंबा होना, हिज बीइंग टॉल, हमें कहना पड़ेगा ही इज़ बीइंग टॉल। और घर पर रहना या फिर घर पे होना मीन्स बीइंग एट होम। मित्रों के साथ होना, इट मीन्स बीइंग विद फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बीइंग का अर्थ क्या निकल रहा है, होना निकल रहा है। अगर देखिए कि बीइंग से पहले अगर आपको कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो वह हमेशा पजेसिव प्रोनाउन होता है, एज पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आता है। एडजेक्टिव अगर यूज़ करना है जैसे योर बीइंग पोलाइट या फिर हिज बीइंग पोलाइट, योर आया हिज आया। ठीक है, तो ये पजेसिव केस में हम इसको रखते हैं। ठीक है, अब आइए ऐसी इन फ्रेजेस को हम रखते हैं सेंटेंसेस में। जैसे तुम्हारा विनम्र होना सबका दिल जीत लेता है। ठीक है, राइट, तो जीत लेता है, क्या चीज़ जीतता है भाई, तो तुम्हारा विनम्र होना सब्जेक्ट है ना ये, राइट। एक पूरा फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विन के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। योर बीइंग पोलाइट विंस एवरीबडीज हार्ट, योर बीइंग पोलाइट विंस एवरीबडीज हार्ट। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बीइंग का यूज़ फिर नहीं होगा। इसका मतलब है योर पोलाइटनेस, यानी तुम्हारी विनम्रता। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दिया, पोलाइट को हमने पोलाइटनेस कर दिया, राइट। तो योर पोलाइटनेस विंस एवरीबडीज हार्ट, यानी तुम्हारी विनम्रता सबका दिल जीत लेती है। एडजेक्टिव को हमने नाउन बना दिया, राइट। तो दूसरे सेंटेंस में बीइंग का यूज़ नहीं हुआ, मतलब वही है, योर बीइंग पोलाइट विंस एवरीबडीज हार्ट, तुम्हारा विनम्र होना सबका दिल जीत लेता है। या फिर ये कह लीजिए योर पोलाइटनेस विंस एवरीबडीज हार्ट, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि मेरा लंबा होना कभी कभी मेरे लिए समस्या बन जाती है। ठीक है, तो समस्या बन जाती है, क्या चीज़ समस्या बनती है भाई, तो मेरा लंबा होना, यही सब्जेक्ट है ना। इट मीन्स समटाइम्स माई बीइंग टॉल, यानी कभी कभी मेरा लंबा होना बीकम्स बन जाती है अ प्रॉब्लम, एक समस्या फॉर मी, मेरे लिए। समटाइम्स माई बीइंग टॉल बीकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, राइट, सही है ना। इस सेंटेंस को देखिए, मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ, मैं घर पे होना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो रहना भी और होना भी, उपस्थित होने की बात हो रही है। ठीक है, मीन्स आई लव बीइंग एट होम ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पे अपने घर पे रहना पसंद करता हूँ। आई लव बीइंग एट होम ऑन वीकेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए कि बीइंग एट होम फ्रेज है ना, बीइंग एट होम ऑन वीकेंड्स एक पूरा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। कैसे नाउन फ्रेज है भाई, तो आई लव मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, बीइंग एट होम ऑन वीकेंड्स, घर वीकेंड्स पे घर पे रहना। ऑब्जेक्ट है, क्या से ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट है, और नाउन ही ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये नाउन फ्रेज है, नाउन की तरह से काम करेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए कि मेरे मित्रों के साथ होना, मित्रों के साथ होना कौन नहीं पसंद करता है। ठीक है, तो पसंद, कौन पसंद नहीं करता है, कौन नहीं पसंद करता है, क्या चीज़ नहीं पसंद करता है भाई, तो मित्रों के साथ होना, राइट। ये नाउन फ्रेज है आपका। हु डजंट लाइक, कौन पसंद नहीं करता है,
और आगे देखिए बीइंग विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ होना। मित्रों के साथ होना कौन पसंद नहीं करता है, हु डजंट लाइक बीइंग विद फ्रेंड्स। ठीक है, बीइंग के ये सारे यूजेस थे, इतने तरह से यूज़ करते हैं बीइंग को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक